हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप सब जानते हो, एचएसएससी ने डेट अनाउंस कर दी है भाई। हरियाणा कांस्टेबल की कर दी है और एसआई की टेंटेटिव डेट आई है, अभी फिक्स कुछ नहीं है। बाकी एचपीएससी ने भी एचसीएस के एग्जाम की डेट जो है अनाउंस कर दी है। तो इनको देखते हुए अब हम एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं मैथ का स्पेशल आपके लिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। सिर्फ एचएसएससी नहीं, ये एसएससी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी ये वीडियो। तो आज हम रेशो की बेसिक बातें करेंगे, किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, क्योंकि रेशो चैप्टर जो है ना बहुत काम आता है, आगे सभी चैप्टर में इसका यूज है। तो चलिए आज बात करते हैं रेशो की। देगा, मान लो ए रेशो बी, ये जो बीच में दो बिंदियां होती हैं इसको हम रेशो बोलते हैं, मतलब अनुपात बोलते हैं। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, एक सरलतम रूप होता है। रेशो क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे? मान लो जो कटे वो काट दे। मान लो ए रेशो बी, वैसे तो आता नहीं है, मान लो कभी 4 और 6 आ जाए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो इन दोनों में कॉमन है, या जिससे एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कटते हैं उसको काट देंगे। तो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इनमें हम देखेंगे कि कुछ भी नहीं घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, सरलतम रूप हो गया। इसको हम बोलते हैं रेशो। आगे हम बात करते हैं रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं रेशो। देखिए, मान लो हमको देगा ए रेशो बी 1:2 और बी रेशो सी 2:3। बोलेगा फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? देखिए, हमने छोटी छोटी क्लासों में स्कूल टाइम पे करा है, उस मेथड से हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम दूसरे मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? पहले हम ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 आ गया। अब रेशो लगा देंगे, ए आ गया हमारा। अब हमको निकालना है बी, मतलब बी। ए निकाल लिया, ए को ब्लॉक कर दो, भूल जाओ इसको, ए को। अब हमने ए निकाल लिया, हमको निकालना है बी। देखो ये भूल गए, ठीक है, 1 को भूल गए। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 2 जा 4, ठीक है, ये आ गया। अब हमने बी निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे? बी को भी ब्लॉक कर देंगे, भूल जाएंगे, बी को भी भूल जाओ। अब सी निकालेंगे, तो सी कैसे निकालेंगे? 2 और 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। अब मैंने बोला था रेशियो क्या होता है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है। तो जो कटता है काट दो। 2 से कट रहे हैं सारे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारा क्या आ गया? ए बी सी का रेशियो आ गया। तो इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे। इसमें एक चीज और नोट करने की है, जब हमने ए निकाला तो क्या किया? डायरेक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और सी निकाला तो डायरेक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बार एग्जाम में क्या पूछता है, वो ए की वैल्यू दे देगा, सी पूछ लेगा, या सी की वैल्यू दे देगा, ए पूछ लेगा। तो जब भी हमको सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला निकालना हो तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाला निकालेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, लास्ट वाला निकालेंगे तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई। कैसे समझ में आएगा जब हम और आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो देगा ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 1:3 कर देता हूं, ठीक है। अब निकालना है ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। अब देखो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी और इसकी करेंगे, 2 1 जा 2। अब ये ब्लॉक, क्योंकि ए निकल गया। अब हमको बी निकालना है, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। और अब हमको बी निकल गया तो इसको ब्लॉक। सी निकालना हो तो 3 3 जा 9, ठीक है। डायरेक्ट उसने पूछा हो ए बी बी सी दे रखा हो, और उसने पूछा हो डायरेक्ट ए रेशो सी बताओ क्या होगा, तो ए रेशो सी डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई। मैंने बोला जब फर्स्ट और लास्ट निकालना हो, फर्स्ट निकालना हो तो इनकी मल्टीप्लाई, कितना? 2 1 जा 2। और सी निकालना हो तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9।
ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो रूल है ना, कोई भी रेशो हो, कितना भी बड़ा रेशो दे रखा हो, उनमें सब में अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा भी देता है, डी तक पूछ लेता है, तो डी तक कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लो हमको दिया हो ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:2, सी रेशो डी इज इक्वल टू 1:3, ये दे दे। अब बोलेगा फाइंड ए रेशो बी सी रेशो डी। ठीक है, अब ये हमको 4 निकालने हैं ए टू डी तक। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने एक रूल बताया था कि फर्स्ट और लास्ट तो निकालना हो तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। अब ए आ गया हमारा, ब्लॉक कर दो। अब निकालना हमको बी, इसको भूल जाओ अपन को। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और 3 की 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ये आ गया। अब हमारा क्या आ गया? बी आ गया। बी को ब्लॉक कर दो। अब निकालना हमको सी। सी देखो इसकी, अब ये ब्लॉक हो गया तो ये यहां पे आएगा, 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अब हमको निकालना डी, लास्ट वाला। जब भी फर्स्ट और लास्ट निकालना हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो लास्ट वाला हमको निकालना है इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा आ गया ए बी सी डी का रेशो आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट पूछ लेता कि ए और डी बताओ, ए और डी। कुछ भी नहीं करना था हमको, इतना पूरा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। इतना पूरा क्या करेंगे, ये निकालना तो सबकी मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 और लास्ट निकालना है डी, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसको काटेंगे 1:4। ए और डी का रेशो क्या आ जाएगा? 1:4। अगर ए और डी डायरेक्ट इसने पूछा है तो हम इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। मान लो देगा ए रेशो बी 1:1, बी रेशो सी 2:1, सी रेशो डी 1:3। बोलेगा फाइंड करो ए बी सी डी। ये फाइंड करना है। तो ए फाइंड करना है तो हमको इन सब की मल्टीप्लाई 1 2 1 2, ब्लॉक ए को कर दो। अब बी निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। अब बी आ गया तो इसको ब्लॉक। सी निकालना है तो इसकी और इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 1। अब डी निकालना है, डी में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना आ जाए? 3 1 जा 3 और ये कितना आ गया? 3। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 2 1 3। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर इससे बड़ा दे, मान लो ई तक दे दे कि भाई ई तक फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इससे भी बड़ा दे देगा, लिख लेता हूं मैं। मान लो दे दे 2 1 3 2 1 2, डी और ये दे देगा, डी और ये मान लो 1:1। अब बोलेगा ए बी सी डी ई, इनका रेशियो बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले ए निकालना है हमको, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी। तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ब्लॉक। इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 और 1 से करेंगे तो 3। अब आगे ये ब्लॉक सी निकालना है, तो ये यहां से रास्ता बनाएगा। अब ये ब्लॉक हो गया तो इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, आगे डी निकालना है। अब ये ब्लॉक सी ब्लॉक, डी निकालना है तो यहां से रास्ता बना लेगा ये, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4। और जब लास्ट निकालना हो तो सबकी मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ए बी सी डी का रेशो आ जाएगा। आगे ये और देखते हैं। देखो
थोड़ा मैं ना खुला लिखता हूं इसको, 2:3, 1:2, 2:1, डी और ई और दे देगा, मान लो 1:1 ही कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी ई निकालना है, A:, B:, C:, D:, E, ये हमको निकालना है। फर्स्ट एलिमेंट निकालो, सबको मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ब्लॉक कर दो ए को। बी निकालना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इन सब की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये यहां से रास्ता बनाएगा और इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। अब सी ब्लॉक डी निकालना है, तो ये रास्ता कहां से बनाएगा, ये यहां से और इसकी इससे मल्टीप्लाई और इनकी सबकी, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब देखो डी निकालना है, तो सबकी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया। जो कटता है वो काट देंगे। इसमें किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो काट दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 और 3। ये हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी ई का रेशियो आ गया। तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल दे, कितना भी बड़ा रेशियो हो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बोल देगा ए बी सी 2 1 3, और बोल देगा सी डी ई 3 1 2। तो बोलेगा रेशियो फाइंड करो, A:, B:, C:, D:, E, ठीक है, ये फाइंड करना हमको। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, हम देख रहे हैं कि इसमें C कॉमन है, इधर C है और इधर भी C है। डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक ही काम आती है भाई एग्जाम में। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे और इसको इससे और इसको इससे करो, 3 2 जा 6, ये ए आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो कटता है वो काट दो, 3 ये 2 पे गया, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 1 पे और ये 2 पे। ये हमारा रेशियो आ गया ए बी सी डी ई का। इस तरीके से इसको निकाल दे जब 3 3 में दे रखा हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो दे दे ए बी सी 5 1 3 और सी डी ई 3 1 2। बोले फाइंड करो ए बी सी डी और ई का रेशियो। तो वही इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, करो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो कटता है वो काट देंगे, 3 से जा रहा है पूरा का पूरा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 2। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया 5 1 3 1 2। अब हमको फ्रैक्शन में देगा, मान लो फ्रैक्शन में कैसे देगा, बोल देगा 1/2 रेशियो 1/3। बोलेगा इसका रेशियो फाइंड करो। तो इसका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पहले तो शॉर्ट ट्रिक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 3:2। ये हम डायरेक्ट मार सकते हैं, या दूसरा जो मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो भाई इनका, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 3 जा 6, ठीक है। देखो 2 3 जा 6 तो 3, 3 2 जा 6 तो 2, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। 6 तो इन दोनों के अपॉन में आएगा, ठीक है। तो अब देखो 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है। तो क्या आ गया हमारा 3:2, क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जब 2 दे रखा हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे जब 3 की फॉर्म में दे रखा हो रेशियो फ्रैक्शन में, तो उनको कैसे निकालते हैं। मान लो ये हमको क्वेश्चन दिया, अब हमको इस फॉर्म में दे देगा,
और बोलेगा रेशो फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? क्या करो, एलसीएम ले लो डायरेक्ट। कितना एलसीएम आएगा इनका? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6। तो एलसीएम आ गया हमारा कितना? 6। ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। क्या करना है? एलसीएम लेना है और डायरेक्ट क्या कर लेना है? इसको सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या हम इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। हमको क्या दिया है? 1 2 1 3 1 6 ऐसे दिया है। तो क्या करो, नीचे सेम सेम कर लेते हैं। 6 कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से करूंगा तो 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3। नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इंटू 2, नीचे करा तो ऊपर भी करा, और इसको 1 से ही करेंगे तो कितना रहेगा? 6 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कितना आ गया? 3/6, 2/6, 1/6। 6 से 6 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 और 1 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब हमको क्या देगा? इक्वल में देगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था भाई। 2a = 3b = 4c। बोलेगा a b और c का रेशो बताओ क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबको क्या मान लो? k के इक्वल मान लो, ठीक है, मान लिया। 2a को भी k के इक्वल मान लिया, और 3b को भी k के, और 4c को भी k के। तो 2a = k है, तो a = क्या होगा? k/2 होगा। b = क्या होगा? बोलो, ये 3b k के इक्वल आएगा तो b क्या होगा? k/3 होगा। और c 4c भी k के इक्वल माना है तो c क्या होगा? k/4 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे शॉर्ट में भी करेंगे। तो ए बी सी में a कितना आया हमारा? k/2, और b कितना आया? k/3, और c कितना आया? k/4। k से k कट जाएगा रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें एलसीएम ले लो। अब पहले जैसा बन गया ये बिल्कुल। तो इसको क्या करो? एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा इसका? 12। तो 12 एलसीएम आएगा, 2 छिक्के एलसीएम देखो कितना आएगा? 12। तो 2 छिक 12, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख दूं? 6। 3 चौके 12 और 4 तिये 12। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या आ गया? 643 आंसर आ गया, रेशियो आ गया। या आप इसको शॉर्ट करना चाहो तो इतना मेथड करने की हमको जरूरत नहीं है, इतना लॉन्ग मेथड। डायरेक्ट इनका क्या करो? एलसीएम ले लो। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12, ठीक है। तो कितना? 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लो और उसको उससे डिवाइड करके यहाँ पे हमारा 643 आंसर आ जाए। तो आगे हमको देगा, मान लो दे दे कि a/2 = b/3 = c/4। बोलेगा बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो ए बी सी का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ये इक्वल में है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो क्या करूं? इन सबको के इक्वल ही मान लो, ठीक है। मान लिया के इक्वल। तो जब एक बार डिटेल में देखते हैं, a = करूंगा मैं a/2 = क्या है? k। तो a = 2k। ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी 3k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4k, ठीक है। तो 2k 3k 4k पुट कर दो इधर। 2k 3k और 4k, k से k कैंसिल, तो 2 3 और 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब शॉर्ट की बात मैं करता हूं। देखिए इसको देखते ही लगाना होता है शॉर्ट में। जब भी फ्रैक्शन में दिया हो और इक्वल दिया हो, और इसका न्यूमरेटर मतलब इसका अंश, इसके अंश में ऊपर क्या है? 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है। तो इसका अंश क्या है? इक्वल है, ठीक है। जब भी इसका अंश इक्वल हो, समान हो, तो क्या करना है? डायरेक्ट हमको जो नीचे लिखा होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है।
ऊपर क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। ये इतना मेथड करने की हमको जरूरत है नहीं। जब न्यूमरेटर सेम ना हो तब कैसे करेंगे, देखिए, वो जैसे बोल दे 1/2 A, 2/3 B और 3/4 C। अब बोलेगा ये बताओ इसका ABC, A/B/C निकालो। तो इसमें क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 6। ऊपर वालों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। तो करो, तो इसको किससे, 6 से, तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा हमको, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 3 जा 6, तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से करेंगे। अब 3 2 जा क्या होता है 6, 3 × 2 और 4 × 2C। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ऊपर देखो 6 6 6 है, ये 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कट जाएंगे इक्वल में। क्या बच गया नीचे, A/12, B/9, C/8। देखो न्यूमरेटर सेम है भाई, 1/12, 1/9, 1/8। ठीक है, सेम आ गया न्यूमरेटर में। तो क्या करो, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इससे पहले यही करवाया था मैंने, 12, 9 और 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा A, B और C का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलेगा A/B = B/C के दिया है, और बोलेगा फाइंड करो A4/B4। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो A4 और B4 निकालना है, तो क्या A/B को मैं A/B और B/C को B/C लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, B² = AC आ जाएगा। अब देखो, ये तो A की 4, इसको तो सेम ही लिख दूं, इसको B का स्क्वायर लिख सकता हूं, B की 4 को। अब B² की वैल्यू कितनी है, AC है, तो AC है तो यहां पुट कर दो AC का स्क्वायर, तो A का 4 और ये A² C²। इसको काटेंगे तो 4 से ये पावर कट जाएगी, तो कितनी बचेगी, A² और यहाँ पे C²। तो क्या आ गया हमारा रेशियो, आ गया A² C²।